हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। चलिए आप लोगों को सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से VVI आर्ट क्लासेज में हार्दिक दिल से स्वागत है। चलिए दोस्तों, इससे पहले जो हम 2 वीडियो था बता चुके थे, ठीक है ना। तो बताए थे पहला वीडियो में कि बातचीत जो लिखा था बालकृष्ण भट्ट के बारे में, और दूसरा वीडियो बताए थे क्या उसने कहा था, जो कौन लिखा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आज हम तीसरा वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जो लिखा है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो देखिए, हम बताए थे शुरू में कि हर एक चैप्टर वाइज क्लास 12th के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी साइंस, आर्ट, कॉमर्स धरे होंगे, तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों क्लास में यही हिंदी भाग दिगंत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम बताए थे हर एक चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे बहुत शानदार के साथ, एक भी क्वेश्चन आप लोग बिहार में नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो लेकर आए हैं आप क्या, जयप्रकाश नारायण, जो कौन लिखा है संपूर्ण क्रांति, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया कह रहा है संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है। क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है। तो ध्यान देना, आप लोग सामने 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है ना। तो पहला कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर होगा, बी कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी होगा, सी कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा, और यहाँ पर डी कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा क्या, बी जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा, संपूर्ण क्रांति आपको जयप्रकाश नारायण जी लिखे थे, ठीक है ना। और यहाँ पर दे रहा है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए संपूर्ण क्रांति कौन सा विधा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, संपूर्ण क्रांति कौन सा विधा है। तो इसी तरह से आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है ना। तो जो 4 ऑप्शन में राइट आंसर है उसमें आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है क्या क्वेश्चन कि संपूर्ण क्रांति कौन सा विधा है। क्वेश्चन आप लोग सामने दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, भाषण होगा, बी कह रहा है निबंध होगा, और यहाँ पर कह रहा है सी कहानी होगा, और यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है क्या, कविता होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको, ए भाषण। तो संपूर्ण क्रांति जो होगा आपको भाषण विधाइच। तो ये क्वेश्चन आपको क्या बार बिहार बोर्ड पूछ दिया था, ठीक है ना। तो आप लोग दिमाग में अच्छा से बैठा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या रखा है, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। ध्यान देना, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में, ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। इसको अच्छा से तैयारी कर लीजिए, याद कर लीजिए। अधिकांश जो क्वेश्चन है बहुत कम ही जन्म मृत्यु पूछने लगा, अधिकांश क्वेश्चन किताब के अंदर से, कहानी के अंदर से अधिकांश क्वेश्चन उठते हैं, इसीलिए A to Z क्वेश्चन आप लोग को हम बना दिए। तो आप लोग से ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अच्छा खाली तैयारी करते जाओ। और यहाँ पर कह रहा है चौथा क्वेश्चन क्या, कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ था। आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आपको आंसर होगा तो बी 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में, ठीक है। याद कर लीजिएगा, 8 अक्टूबर 1979 में जयप्रकाश नारायण जी के निधन हुआ था। निधन का अर्थ क्या होगा, मृत्यु, ठीक है। तो 4 तक आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और यहाँ पर कह रहा है क्या, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थान कहाँ है। क्वेश्चन को अच्छा समझिए, कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है क्या, गुलेर गांव, जो कांगड़ा जिला में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश राज्य हो गया, ठीक है ना। और बी में कह रहा है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी कह रहा है सिताब दियारा गाँव, समझ गए ना। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको, सी सिताब दियारा गाँव। राइट आंसर क्या होगा, सिताब दियारा गाँव, सी ऑप्शन। तो आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था आपको सिताब दियारा गाँव हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 5 तक कंप्लीट कर लिए। और यहाँ पर कह रहा है छठा क्वेश्चन, देखिए सिताब दियारा गाँव किस राज्य में है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, सिताब दियारा गाँव किस राज्य में है। तो इसी तरह से आप लोग के सामने क्वेश्चन आएंगे और 4 ऑप्शन भी आएंगे, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, देखिए मध्य प्रदेश होगा, बी में कह रहा है उत्तर प्रदेश होगा, समझ गए। क्वेश्चन कह रहा है क्या, सिताब दियारा गांव किस राज्य में है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, मध्य प्रदेश होगा, बी कह रहा है उत्तर प्रदेश होगा, सी कह रहा है हिमाचल प्रदेश होगा, और यहाँ पर डी कह रहा है क्या, बिहार होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो आपको क्या, बी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो सिताब दियारा गाँव जो था आपको उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी में था, ठीक है ना। दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है देखिए 7 नंबर, कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था। क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था। तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने दे ले। पहला कह रहा है बाबुल था, बी कह रहा है पुनीत था, सी कह रहा है बाउल था, और यहाँ पर डी कह रहा है क्या, अनिल था। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा क्या, सी बाउल था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन में बाउल नाम से ही पुकारा जाता था, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अधिकांश बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसी तरह मतलब जो है इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग सामने आएंगे, तो कन्फ्यूज नहीं करने का, ठीक है ना। A to Z क्वेश्चन आप लोग किताब के अंदर से छांट कर बना दिए, ताकि आप लोग से ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में मिस ना हो।
तो 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर कह रहा है क्या 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना मतलब कह सके उससे भी ज़्यादा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको दिमाग में अच्छा से बैठा लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं। ध्यान देना, पहला ऑप्शन कह रहा है क्या है, दिनकर जी, बी कह रहा है मलयज जी, सी कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी, डी कह रहा है बेनीपुरी जी। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा क्या, सी जयप्रकाश नारायण जी, क्योंकि लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते थे। और यहाँ पर कह रहा है क्या 9 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण जी के माता का नाम क्या था। क्वेश्चन कह रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण जी के माता का नाम क्या था। तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने दे रहा है। पहला कह रहा है फूल देवी, समझ गए, बी कह रहा है भीमा देवी, और यहाँ पर सी कह रहा है फूल रानी देवी, समझ गए, और यहाँ पर डी कह रहा है कोई नहीं। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो सी फूल रानी देवी। तो जयप्रकाश नारायण जी का माता का नाम हो गया फूल रानी देवी। तो याद कर लीजिएगा, आएगा तो फूल रानी देवी में टिक लगाइएगा, तो आंसर बिल्कुल राइट होंगे। तो 9 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से तैयारी कर लिए। अब यहाँ पर दे रहा देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था। अब क्वेश्चन आ रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था। इससे जो पहले क्या था, माता का नाम। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, पिता का नाम। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था। इसमें भी आप लोगों को सामने 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला कह रहा है क्या, हर्षुदयाल, बी कह रहा है द्वारकानाथ, समझ गए, और यहाँ पर सी कह रहा है पंडित शिवराम, और यहाँ पर डी कह रहा है भोलानाथ। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ए हर्षुदयाल। तो हर्षुदयाल में आप लोग टिक लगा दीजिएगा अगर बिहार बोर्ड के सामने क्वेश्चन आएगा तो। जयप्रकाश नारायण जी के मतलब पिता का नाम था आपको हर्षुदयाल। और यहाँ पर कह रहा है 11वां क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था। क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, ऑप्शन में मुकुंदी देवी था, बी कह रहा है सुरेखा देवी था, सी कह रहा है प्रभावती देवी था, समझ गए, और डी कह रहा है क्या कोई नहीं थी। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको, सी प्रभावती देवी थी। मतलब जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी की जो नाम था आपको प्रभावती देवी था। तो याद कर लीजिएगा, 11 के आंसर बिल्कुल सी राइट होंगे, ठीक है। 11 तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि प्रभावती देवी के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन कह रहा है प्रभावती देवी के पिता का नाम क्या था। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग बिहार बोर्ड में आएंगे, हम कह रहा हूँ, मुझे विश्वास करिए, ठीक है ना, मतलब भरोसा आपका वादा हमारा, ठीक है ना, इसीलिए भरोसा रखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है क्या, आनंद किशोर प्रसाद होगा, बी कह रहा है वज्र किशोर प्रसाद होगा, सी कह रहा है रवि सिंह होगा, डी कह रहा है क्या पंडित शिवराम होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा क्या, बी वज्र किशोर प्रसाद। तो प्रभावती देवी के पिता का जो नाम था आपको वज्र किशोर प्रसाद था। तो याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको अधिकांश बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दे क्या अगला क्वेश्चन 13 नंबर जो कह रहा है जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पक्ष में कब शामिल हुए। क्वेश्चन गौर सुनिएगा, कह रहा है जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पक्ष में कब शामिल हुए। तो इसमें 4 ऑप्शन आप लोग सामने दिल है। तो पहला कह रहा है क्या 1920 ईस्वी में, समझ गए, और यहाँ पर बी कह रहा है क्या 1929 ईस्वी में, और यहाँ पर सी कह रहा है क्या 1988 ईस्वी में, यहाँ पर डी कह रहा है 1919 ईस्वी में। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा को बी 1929 ईस्वी में। तो जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस पक्ष में 1929 ईस्वी में शामिल हुए थे। यहाँ तो क्वेश्चन आप लोग अच्छा से तैयारी कर लिए। अब यहाँ पर दे क्या 14वां क्वेश्चन जो कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी कब और किस आंदोलन के दौरान जेल गए थे। क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी कब और किस आंदोलन के दौरान जेल गए थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या बात ने बिहार बोर्ड पूछ दिया था। तो पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर देखिए 1932 सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी कह रहा है 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी कह रहा है 1930 दांडी यात्रा, डी कह रहा है 1916 रंपा विद्रोह। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ए 1932 सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो मतलब जयप्रकाश नारायण जी सविनय अवज्ञा आंदोलन में गए थे जेल 1932 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर दे क्या 15 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। क्वेश्चन कह रहा है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो क्वेश्चन कह रहा पहला ऑप्शन कह रहा है पहला क्या भीमराव अंबेडकर ने, समझ गए, बी कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी ने, और सी यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है क्या वीर भगत सिंह ने, समझ गए, और यहाँ पर डी कह रहा है महात्मा गांधी ने। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा बी जयप्रकाश नारायण जी ने। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग बिहार बोर्ड में जरूर पूछे जाएंगे, और हर चैप्टर वाइज। अभी तो हम बता रहे हैं हिंदी का गद्य भाग का क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी तरह से गद्य भाग का पूरा A to Z क्वेश्चन हुआ, पद भाग का A to Z क्वेश्चन हुआ, A to Z क्वेश्चन करवा दूंगा आप लोग। अच्छा से खाली इस चैनल पर आप लोग बने रहिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है ना।
अब यहाँ पर दिला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने कब किया। क्वेश्चन कह रहा क्या, छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने कब किया। पहला ऑप्शन कह रहा क्या 1970 ईस्वी में, बी कह रहा 1974 ईस्वी में, सी कह रहा 1950 ईस्वी में, डी कह रहा क्या 1919 ईस्वी में। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा को बी 1974 ईस्वी में, ठीक है ना। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था आपको जयप्रकाश नारायण जी 1969 ईस्वी में। अगला कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी का भाषण के अंश का शीर्षक क्या है, संपूर्ण क्रांति, क्योंकि संपूर्ण क्रांति में ही जयप्रकाश नारायण जी पूरे भाषण दिए थे और पटना के गांधी मैदान में। समझ गए ना, 1974 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लो। ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ 2 नंबरी क्वेश्चन और साथ ही साथ 5 नंबरी क्वेश्चन में अधिकांश काम आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा क्या 18 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न पुरस्कार कहिया मिला, मतलब कब मिला। क्वेश्चन कह रहा क्या कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे नंबर 1 पुरस्कार माना गया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या 1919 ईस्वी में, बी कह रहा 1998 में, सी कह रहा 1929 में, डी कह रहा 1932 में। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको बी 1998 ईस्वी में, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न पुरस्कार 1998 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लो अच्छा जगह, ठीक है ना। तो नहीं छूटेगा, अगर पूछेगा तो नहीं है छूटेगा, गारंटी है। अब यहाँ पे कह रहा 19 में क्या कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या पूछने था, कह रहा क्वेश्चन कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। पहला क्वेश्चन कह रहा कि दिनकर जी, बी कह रहा है भगत सिंह, सी कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी। समझ गए। और यहाँ पर डी कह रहा है कोई नहीं। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा सी जयप्रकाश नारायण जी, क्योंकि संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था आपको जयप्रकाश नारायण जी दिया था, क्योंकि इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। संपूर्ण क्रांति कौन लिखा है, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, ठीक है। तो दिमाग में बैठा लो, A to Z क्वेश्चन बना दिए आप लोग, घबराने का थोड़ा भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन क्या कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का भाषण कहाँ दिया था। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताए थे पहले। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का भाषण कहाँ दिया था। पहला कह रहा है राजगीर में, बी कह रहा है कोलकाता में, सी कह रहा है पटना के गांधी मैदान में। समझ गए। और डी कह रहा है अमेरिका में। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा सी पटना के गांधी मैदान में। तो जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण भाषण दिया था आपको पटना के गांधी मैदान में। ज़बरदस्त भाषण था, ठीक है ना, 1974 में दिया था। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, समझे ना। तो 20 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा सीख गए, तैयारी कर लिए, याद कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा क्या 21 नंबर क्वेश्चन कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है क्या सरकार की नीति होगा, बी कह रहा है सरकार की गलत नीतियाँ होगा, और यहाँ पर सी कह रहा है क्या देश की सेवा करना होगा। समझिए, ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा बी सरकार की गलत नीतियाँ। तो भ्रष्टाचार की जड़ नीति है आपको सरकार की गलत नीतियाँ है। आज का डेट में ये है कि लोकतांत्रिक जो है आपको रुपया पर टिका हुआ है, ठीक है ना, जिसका रुपया उसी का जीत होती है। समझ गए। अब यहाँ पर दिला क्या 22 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या नौजवान के हाथों में, बी कह रहा है पुरानी पीढ़ी के हाथों में। समझ गए। और यहाँ पर सी कह रहा है नई पीढ़ी के हाथों में। समझ गए। और यहाँ पर डी कह रहा है अमीरों के हाथों में। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा सी नई पीढ़ी के हाथों में। तो जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार कहने का मतलब हो गया कि जो देश का भविष्य जो है आपको नई पीढ़ी के हाथों में, क्योंकि जो नया पीढ़ी जन्म लिया उसको देश के बारे में सोचना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। समझ गए। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या रखा 23 नंबर कि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की किस रचना विधा से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन क्या रखा कहानी से होगा। समझ गए। और यहाँ पर बी कह रहा क्या कविता से होगा। और यहाँ पर पहला ऑप्शन समझ गया, पहला कहना क्या कहानी से होगा कि कविता से होगा, सी कह रहा क्या निबंध से होगा, और यहाँ पर डी कह रहा क्या उपन्यास से होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा बी कविता से होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी था आपको कविता से ही संबंधित था। तो 23 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए। और यहाँ पर कह रहा है 24 नंबर क्या गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। क्वेश्चन कह रहा है गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, कहा गया है किस में। तो हम क्या पढ़ते हैं अभी संपूर्ण क्रांति, तो इसी से ही लिया गया हुआ है, ठीक है ना। इसका आंसर संपूर्ण क्रांति ही होगा। तो कह रहा पहला कि गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, कहा गया है किस में। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या रोज में, बी कह रहा है संपूर्ण क्रांति में, और यहाँ पर सी कह रहा है अर्ध नारीश्वर में। समझ गया। और यहाँ पर डी कह रहा क्या
हार जीत में। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा को बी संपूर्ण क्रांति में। तो गरीबी की बेरोजगारी बढ़ जाती है संपूर्ण क्रांति में ही, इसी में हम पढ़े थे। और यहाँ पर कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन क्या, कि जयप्रकाश जी मार्क्सवाद कब बने। क्वेश्चन है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। क्वेश्चन है जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या 1920 ईस्वी में, बी कह रहा है 1919 ईस्वी में, सी कह रहा है 1924 ईस्वी में। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा सी 1924 ईस्वी में। तो जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी आपको 1924 ईस्वी में ही बना था। तो यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। तो 25 तक आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से तैयारी कर लिए होंगे। अब यहाँ पर दे रहा है अगला क्वेश्चन क्या 26 नंबर। 26 में क्या कह रहा है देखिए, अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है क्या संपूर्ण क्रांति होगा, बी कह रहा है अर्धनारीश्वर होगा, सी कह रहा है बातचीत होगा, और डी कह रहा है आप क्या रोज होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ए संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति में टिक लाइएगा तो बिल्कुल आंसर राइट होंगे। तो यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर दे रहा है क्या 27 नंबर की कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है क्या रांची में 6 जून 1971 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ पर अगला कह रहा है बी नंबर क्या भागलपुर में 6 अप्रैल 1920 ईस्वी में, सी कह रहा है पटना में 5 जून 1974 को, डी कह रहा है इनमें से सभी। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा सी पटना में 5 जून 1974 को ऐतिहासिक भाषण ज़बरदस्त दिया था संपूर्ण क्रांति में, समझ गए। और इस वीडियो का सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन कह रहा है क्या 28 नंबर कि जयप्रकाश नारायण जी की किसका दलाल कहा गया था। क्वेश्चन है क्या जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या भारत का, बी कह रहा है पाकिस्तान का, और यहाँ पर सी कह रहा है क्या अमेरिका का, और यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है क्या भूटान का। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा अमेरिका का, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा गया था। समझ रहे, क्वेश्चन पूछने था। चलिए 2 क्वेश्चन और बच गए, इसको भी तैयारी करिए लो। तो 29 में क्या कह रहा है देखिए कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है क्या गोस्वामी तुलसीदास की, समझ गए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास की होगा। तो बी कह रहा है क्या महात्मा गांधी के, सी कह रहा है स्वामी सत्यदेव की, समझ गए। और यहाँ पर डी कह रहा है क्या आपको राजा हरिश्चंद्र की। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा सी स्वामी सत्यदेव की। तो स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी किसको जयप्रकाश नारायण जी को। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। और इस वीडियो का सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन कह रहा है क्या 30 नंबर जयप्रकाश नारायण जी ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की। क्वेश्चन कह रहा है क्या जयप्रकाश नारायण जी ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है बिहार दरभंगा से। क्वेश्चन कह रहा है क्या बिहार दरभंगा से, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा कह रहा है क्या बिहार विद्यापीठ से, और यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है बिहार समस्तीपुर से, समझ गए। और यहाँ पर डी कह रहा है क्या बिहार सहरसा से। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा बी बिहार विद्यापीठ से, समझ गए। यहाँ तक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया।